नमस्कार, राखी मित्रा, वंदे मातरम। चलिए कॉनराड सांगमा जी की बात थोड़ी कर ली जाए। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल सुनने में आ रहा है कि कुछ चोर उचक्के जिनसे अपनी राज्य तो संभाली जाती नहीं है, जिनके राज्य में लोगों को, भारतीयों को, किसी को बस से निकाल के मार दिया जाता है, किसी को जिंदा जला दिया जाता है, किसी के सर में स्क्रू ड्राइवर घुसा के मार दिया जाता है। यही है वो कॉनराड सांगमा जो आजकल बंगाल में मुंह मारने के फिराक में है कि वोट का सीजन है, चलो यहाँ भी जाके वोट मांग लिया जाए। तो मैं नेपालियों भाइयों और बहनों, आपको थोड़ा, शायद आप लोग भूल चुके हैं, थोड़ा याद दिला दूं, याद दिला देती हूँ कि 1979 से कितने नेपालियों को उनके प्रदेश में बेरहमी के साथ खदेड़ दिया गया था। 13 गायों के साथ एक परिवार को जिंदा जला दिया गया था। ये वही लोग हैं जो खासी स्टूडेंट्स यूनियन गाना गाती है और ये मुजरा करते हैं, और यही वो खासी स्टूडेंट्स यूनियन है जो हिंदुस्तानियों को अपने राज्य से बाहर रखने के लिए इनर लाइन परमिट की मांग कर रही है। खासी स्टूडेंट्स यूनियन वाले शायद भूल गए हैं कि हम सब पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं, इसी कारण उनके घर में चूल्हा जलती है। याद दिला दिया जाए, ये वही कॉनराड सांगमा जी है या वही खासी स्टूडेंट्स यूनियन वाले हैं जिनका साथ वो देते हैं, जिन्होंने कहा था इंडो नेपाल ट्रीटी वापस कर लो, क्योंकि उन्हें नेपाली लोग अपने स्टेट में नहीं चाहिए। और आज वो बंगाल में आ रहे हैं, नॉर्थ बंगाल में आ रहे हैं अपनी पार्टी की ऑफिस खोलने। उनको वोट चाहिए भाई साहब, तो वोट के बदले इनको क्या देना चाहिए? मैं नेपालियों भाइयों से और बहनों से पूछ रही हूँ, आप लोगों को खदेड़ा गया था, बंगाली, नेपाली, किसी को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। और आके अब क्या कह रहे हैं कि मैं गोरखा भाइयों के साथ हूँ, गोरखा लैंड अलग डिमांड कर रहे हैं जो मैं उनके साथ हूँ। तो औकात है, तो अगर औकात है तो अपने गारो भाइयों को मेघालय में अलग गारो लैंड दिलवा कर दिखा दीजिए आप। कोई तो पूछ ले इनको कि मेघालय में नेपालियों की स्थिति क्या है आज की तारीख में, किस हाल में वो जी रहे हैं। शर्म तो इतनी आती नहीं, बकवास करना आराम है। जो लोग हिंदुस्तान और नेपाल के बीच का इंडो नेपाल ट्रीटी खारिज करने की हिम्मत करते हैं, उस केएसयू के पीछे दुम दबाकर बैठती है ये सरकार, मेघालय की जो सरकार है। और उनके नेता आते हैं पश्चिम बंगाल में नेपाली भाइयों से, बहनों से वोट मांगने। समझ गए इनकी औकात? मैं समझाना इसलिए याद दिलाना चाह रही हूँ कि शायद समय के साथ लोग भूल जाते हैं कि किस साल कहाँ क्या हुआ था। मैं आप लोगों को सिर्फ याद दिला रही हूँ। याद कर लीजिए कि आपके भाइयों और बहनों के साथ इनके राज्य में, कॉनराड सांगमा जी के राज्य में क्या हुआ था, कोई पकड़ा गया था कि नहीं, कोई कार्रवाई हुई थी कि नहीं, और ये केएसयू के साथ क्यों मुजरा करने में व्यस्त रहते हैं। और ये भी मैं बताऊं कि पूरे देश की हिंदुस्तानियों को ये अलग रखने के लिए अपने राज्य में आईएलपी की मांग कर रहे हैं, तो इनको इनके राज्य में भेज दिया जाए। बंगाल में क्या कारण है आने की? हम दे क्यों इनको बंगाल में आने के लिए? जो ऐसी एक पार्टी जो देश के अंदर विभाजन लाने की कोशिश कर रही है, ऐसी एक पार्टी जो खासी स्टूडेंट्स यूनियन जैसे स्टूडेंट बॉडी, जिसमें स्टूडेंट्स तो है नहीं, सारे 40-45 के अधेड़ उम्र वाले लोग हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं। उनको हम लोग एंटरटेन करें या खदेड़ के भगा दें, आप लोगों के ऊपर है। नमस्कार, वंदे मातरम।